हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आज बात करते हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर। मैंने बहुत लोगों को सुना है कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, फिर भी मेरा पार्टनर ऐसा क्यों है, मेरा पार्टनर इतना नेगेटिव क्यों है, मेरा पार्टनर क्यों नहीं प्यार करता। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि आप फ्रीक्वेंसी पे, हर एक इंसान, हम सब एनर्जीज हैं, राइट? हम सब एक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने एक रेडियो का एग्जांपल दिया था कि आप रेडियो को जब सेट करते हैं तो वो चैनल वहीं लगेगा, वो स्टेशन वहीं लगेगा जब वो उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाएगा। तो लेट्स से आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आप एज्यूम करिए कि कोई एक लेडी है, उसका जो हस्बैंड है, उनका जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और बहुत ही अब जो इंसान ड्रिंक करता है वो अपनी सोचने समझने की शक्ति को डेफ़िनेटली खो देता है, राइट? सो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो वो लेडी ये बोलती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती। तो ये एक ऐसा लेवल सेट हुआ कि मैंने अपने उस पार्टनर को अट्रैक्ट किया जो ड्रिंक करते हैं, क्योंकि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। तो इट्स नॉट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, राइट? तो ऐसा नहीं होता कि आपका पार्टनर ड्रिंक करता है तो आप भी ड्रिंक करते हैं तो आप सेम उसको अट्रैक्ट आपने इसलिए किया क्योंकि आप भी ड्रिंक करते हैं। वो इसलिए होता है कि ड्रिंक करना क्या है, एक नेगेटिव हैबिट है, एक नेगेटिविटी है। तो क्या होता है, अंडरनीथ जो आपके अंदर जो फ़ियर्स हैं या कुछ नेगेटिविटी जो अंदर चल रही है, उसका लेवल सेम है, क्योंकि अल्कोहलिक होना भी एक नेगेटिविटी है। तो ये नेसेसिटी नहीं है कि आपका पार्टनर जो करता है आप भी वैसा ही करेंगे, बट आपके अंदर भी, उस लेडी के अंदर भी जिसने ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट किया है, उनके अंदर अंडरनीथ कुछ ना कुछ ऐसे फ़ियर्स हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, चाहे वो अपने बारे में बिलीफ हो कि वो नेगेटिव सोचती हैं अपने बारे में, या अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती हैं, या अपनी लाइफ़ को क्रिटिसाइज़ करती हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उनका नज़रिया लाइफ़ को देखने का अलग है, तो भी वो ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो दोनों की जो फ़ियर के लेवल हैं, वो मैच करते हैं, तब आप ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। आप ब्रेकअप कर सकते हैं, ऐसे पार्टनर को छोड़ सकते हैं, बट क्या होगा, आप फिर से कोई ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे जो शायद अल्कोहलिक नहीं हो, उनमें कुछ और बुरी आदत होगी, चाहे वो चीट करते होंगे या कुछ और होगा। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर वो फिक्स नहीं करेंगे, वो फ़ियर को हटाएँगे नहीं, उसको जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, आप बार-बार ऐसे लोग ही अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। चाहे वो ऑफ़िस में बॉस हो, चाहे पीयर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वो बार-बार वही आपके सामने आएँगे, आपको बार-बार वही सब चीज़ें दोहराई जाएँगी आपकी ज़िंदगी में, जब तक आप उस लेसन को लर्न करके अपने आप को हील नहीं करते हैं और उस चीज़ को जड़ से ख़त्म नहीं करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपको उस चीज़ को जड़ से ख़त्म कैसे करना है? तो आपको अपने आप से बात करनी है, आपको समझना है कि आपके चाइल्डहुड में क्या ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से ये सब ट्रॉमा और ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में लेके चल रहे हैं। अगर आपकी चाइल्डहुड में कुछ बड़ी चीज़ ऐसे हुई थी, कुछ अब्यूज़ हुआ था, कुछ ट्रॉमा हुआ था, तो आप उसको आइडेंटिफ़ाई करिए और अपने आप से हीलिंग प्रेयर करना शुरू कर दीजिए और अपने आप को कहना शुरू कर दीजिए कि ये तेरी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई फ़ॉल्ट नहीं था, और अपने आप को कहना शुरू कर दीजिए कि यू आर लव्ड एंड आई लव यू। अगर आपको नहीं पता, आपको लगता है कि नहीं आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर, तो आपको क्या करना है, तो फिर आप बहुत जेनेरिक जा सकते हैं। आप वो सारी की सारी टेक्निक्स जो मैंने सेल्फ लव की बताई थी, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हीलिंग प्रेयर कर सकते हैं। इस केस में होपोनोपोनो प्रेयर बहुत अच्छे से काम करती है। तो आप अपने आप को बार-बार वो प्रेयर दोहराइए, सोने से पहले कर सकते हैं तो करिए। कुछ लोग तो पूरी रात भर वो प्रेयर को कान में लगा के भी सोते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि कोई भी अफ़र्मेशन अगर आपके कान में 10,000 बार पहुँच जाती है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लग जाती है। तो वो बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा शायद, क्योंकि अगर आप पूरी रात कानों में लगा के सोते हैं, तो आपको बहुत नाइटमेयर्स आते हैं और आपके पास्ट के रिलेशन्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में या पास्ट के बारे में बहुत सारे ड्रीम्स भी आने लग जाते हैं। तो नंबर 1 टास्क आपके लिए है, अगर आपकी लाइफ़ में ऐसा कुछ हो रहा है, जाइए पहले देखने की कोशिश करिए, रिव्यू करिए, रिवाइंड करिए अपने चाइल्डहुड को, लाइफ़ को। अगर कुछ नहीं मिलता है तो जाके नॉर्मल सेल्फ लव को प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप को शीशे में देखिए, ज़ोर-ज़ोर से कहिए कि तू अमेज़िंग है, तू बहुत सुंदर है, आई एक्सेप्ट यू द वे यू आर। अपने आप को बार-बार बोलिए, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं परफेक्ट हूँ। अपने बारे में अच्छी चीज़ें लिखना शुरू कर दीजिए।
अपने आप को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू कहना शुरू कर दीजिए। अफ़र्मेशंस करिए, जितना लाउड अपने आप को बोल सकते हैं आई लव यू बोलिए। तो ये सारी जितनी भी मैंने आपको अभी तक प्रैक्टिस बताई है, आप सब कुछ फ़ॉलो करिए। आपको पक्का रिज़ल्ट दिखेंगे और आप चेंजेज़ अपने पार्टनर में भी देखना शुरू कर देंगे। बट याद रखिएगा, अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपकी लाइफ़ को खतरा है, आपको कोई मारता है, वायलेंस है या कुछ अब्यूसिव है, तो आपको इमीडिएटली उनके ऊपर उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं करिए कि अपनी लाइफ़ को रिस्क में डाल के और ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ करने के लिए। वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, कितना खतरा है, आपको उस रिलेशनशिप से मेरे हिसाब से इमीडिएटली निकल जाना चाहिए जहाँ जहाँ पे आपकी लाइफ़ को खतरा है। बाकी आप सब कुछ हील कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। बहुत लोगों ने मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स, मुश्किल से मुश्किल रिलेशनशिप्स में पार्टनर्स को हील किया है, अपने आप को हील किया है और अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए हैं। तो ये सारी की सारी प्रैक्टिस थोड़ा टाइम और डिसिप्लिन ज़रूर डिमांड करती हैं। बाकी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको जाके कोई महँगी कोचिंग या महँगी बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये इतना सारा आपके पास कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, जाइए, उनको देखिए और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए, अगर आपको हील करना है, आपको फिक्स करनी है ये सारी प्रॉब्लम, तो आपको थोड़ा टाइम तो डिवोट करना ही पड़ेगा। बाकी अगर आपके पास कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ अफ़र्मेशंस लिख के दूँ आपके पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम के लिए कुछ हीलिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं डेफ़िनेटली आपको रिप्लाई करूँगी और आपको पर्सनलाइज़्ड अफ़र्मेशन भी दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच, हैप्पी हीलिंग।